भक्ति उत्तमा ही होगी और भक्ति शुद्धा भक्ति ही होगी। अभी अधम भक्ति नहीं होगी, निम्न स्तर की भक्ति नहीं होगी। वो तो साधक निम्न स्तर पर है, इसलिए वो भक्ति को निम्न स्तर पर करना है। साधक अधम है, इसे अधम तरीके से भक्ति करना है। तब सब सेट होगा, जब तक सवाल सेट होगा। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ? एक बार तो हमने देखा कि भक्ति के स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब क्या होता है? वास्तव में भक्ति है क्या, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, है ना, स्वरूप, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। और दूसरा दूसरा है तटस्थ लक्षण। तटस्थ मतलब जो उस स्वरूप लक्षण को, भक्ति को करने में हमें सहायता प्रदान करे। ठीक है? फिर तो स्वरूप लक्षण को हमने कल पूरा डिस्कस किया। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। तो सबसे पहले देखा कृष्ण अनुशीलन। तो कृष्ण में कौन कौन आते हैं? जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, जब हम राजा का नाम लेते हैं तो राजा अकेले नहीं होता। तो राजा के साथ में कौन होते हैं? सिपाही भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, पूरा प्रजा भी होती है, तब वो राजा कहलाता है। उसी तरह से कृष्ण जो है अपने धाम के साथ में है, अपने अलग अलग अवतार हैं, अपने शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, उनका खुद का नाम है, दिव्य नाम, अलग अलग नाम है उनका, दिव्य नाम। तो सब कुछ कृष्ण में निहित है। तो ऐसा नहीं होगा मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, गुरु की सेवा नहीं करूंगा। और एक जगह प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, गुरु में शिष्य शामिल। जैसे कोई गुरु है तो गुरु अकेले नहीं है, गुरु के साथ में उनके शिष्य भी। तो कोई बोले मैं कृष्ण की सेवा करूंगा और बाकी किसी की सेवा नहीं करूंगा, तो वो भक्ति को समझा नहीं। और कोई बोला कि मैं गुरु की सेवा करूंगा लेकिन जो गुरु भाई हैं उनके साथ सेवा में साथ साथ में सेवा नहीं करूंगा, तो वो भी गुरु की सेवा को समझा नहीं। इस तरह से कृष्ण क्या है, एक पूरी कंप्लीट यूनिट है। उस यूनिट में अलग अलग पार्ट है। अगर कृष्ण की धाम की सेवा करते हैं तो कृष्ण की सेवा करें, गुरु की सेवा करेंगे। क्या हो रहा है? बहुत ही अच्छा। मैदान अब गुस्सा हो चुका लगता है इसको। तो गुरु की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा होगी, वैष्णव की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा होगी, धाम की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा होगी, और डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करेंगे कृष्ण की सेवा। तो उसी तरह से गुरु की सेवा है तो गुरु के मार्ग निर्देशन में रह के गुरु के प्रत्यक्ष जो निर्देश है उनकी सेवा करेंगे तो गुरु की सेवा करेंगे। गुरु के जो प्रतिनिधि हैं उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरु की सेवा करेंगे। गुरु के अन्य गुरु भाई हैं उनके साथ सहयोग करके सेवा करेंगे तो गुरु की सेवा करेंगे। गुरु के जो शिष्य हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, उनके साथ सहयोग करके सेवा करेंगे तो गुरु की सेवा करेंगे। तो इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं। ऐसे नहीं मैं हूं और कृष्ण है, मैं हूं और गुरु है, बाकी और किसी से लेना देना नहीं। समझ में आया ये? ओके, फिर आया अनु। अनु मतलब, अनु के हमने तीन चार डेफिनेशन देखी। पहला हमने देखा अनु मतलब अनुसरण। अनुसरण मतलब फॉलो करना। एक मिनट, फॉलो करना, किनको फॉलो करना? पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करना। ठीक है। और दूसरा अनु का शब्द क्या है? गुरु के मार्ग निर्देशन में रह के कार्य करना, है ना। और गुरु के मार्ग निर्देशन में रह के कार्य करना, कैसे कार्य करना है? अहेतु की अप्रतिहत, निरंतर अथक प्रयास करते हुए, प्रयास
अपने कार्यों को करना। ठीक है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि दीक्षा की भी आवश्यकता है। अभी कोई प्रश्न पूछा कि दीक्षा के पहले मैं जब कर रहा हूँ, दीक्षा के प्रति पहले रीडिंग कर रहा हूँ, क्या भगवान तक नहीं पहुंचेगी? जब तक दीक्षा होगी तभी भगवान तक पहुंचेगी, तभी भगवान उसको वास्तव में एक्सेप्ट करेंगे। तो उससे पहले क्या कर रहे हैं? उससे पहले क्या चल रहा है? प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। हाँ। नहीं, प्रयास तो कर ही रहे हैं। प्रयास मतलब क्या हो रहा है उसमें? साधना है जो साध एक, तो बाद में जो स्टेज है और जो पहले स्टेज है, तीन चीजें होगी, उनका स्तर अलग अलग। हाँ, तो वही प्रश्न है कि स्तर में क्या डिफरेंस है, कि अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या स्तर है, बात का जो स्तर है। ठीक है, साधन साथ एक ही है, सही बात है। लेकिन अभी जो कर रहे हैं दीक्षा से पहले, उसका क्या होगा? दीक्षा से पहले इतना सुबह उठ उठ के परेशान हो गए, इतना जप किया, इतना भक्तों के बीच में झगड़ा हो गया, इतना, बस भगवान सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भगवान सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये दीक्षा ही से करेंगे। जितना काम किया, प्रयास, हाँ, ठीक है। तो पात्र बनने का प्रयास है, बेसिकली जो दीक्षा की तैयारी चल रही है। जैसे कोई बोले कि मेरे लिए, कोई अगर साधारण भाषाएं बोले तो मुझे खाना लेके आओ, मुझे खाना लेके आओ, तो खाना क्या होगा? दाल चावल सब्जी रोटी, वो लेके आए। लेकिन किसी ने कुकिंग करना चालू किया, दाल का छोंक बना रहे हैं, सब्जी कटिंग कर रहे हैं, सब्जी पे बनाएंगे, आटा गूंथा है, आटा बन लगाएंगे, चावल धुलने डाल दिए, तो वो सब क्या प्रिपरेशन क्या चल रही है, जिससे हम खाने को परोस सकें। तो ये जो हम सब चीजें कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन सेवा, ये सब क्यों कर रहे हैं? जिससे हम दीक्षा के स्टेज पे आ सकें। तो ये वेस्टेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब, तो क्योंकि दीक्षा के स्टेज पे आने के लिए भी हमें योग्यता प्राप्त करनी होगी, क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी होगी। जब हमको अभी की एक्टिविटीज से एक लेवल का शुद्धिकरण होगा, एक लेवल का कमिटमेंट आएगा, तब हम दीक्षा के लिए योग्य होंगे। तो अभी जो सेवाएं कर रहे हैं, अभी जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? जिससे हम कमिटेड तरीके से श्रवण कीर्तन कर सकें, जिससे हम सरेंडर तरीके से श्रवण कीर्तन और सेवा कर सकें। श्रवण कीर्तन में कोई अंतर नहीं होगा अभी और बाद में, सेवा में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन हमारा वॉलेंटरली स्वेच्छा से कमिटमेंट हो जाएगा। अभी तो क्या कर सकते हैं, इच्छा नहीं हो तो नहीं किया, मन किया तो कर लिया, मर्जी के मालिक हैं, करेक्ट। लेकिन दीक्षा के बाद ऐसा नहीं होगा, तो वही स्वेच्छा से कमिटमेंट की भावना आ जाएगी। तो इसीलिए हर साधक को ये प्रयास करना चाहिए कि क्रमशः धीरे 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 मैं उस स्तर पर जाऊं, है ना। जैसे लोग ये अनु शब्द से रूप गोस्वामी एक चीज का खंडन और क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों में दिया है, शास्त्रों में पढ़ेंगे, कृष्ण कथा की चर्चा करेंगे, कृष्ण कथा बोलेंगे, बस हो गया, बात खत्म। लेकिन रूप गोस्वामी उसको खंडन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत गुरु की हमेशा आवश्यकता रहेगी। तद विधि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे उपदेक्षन्ते तत् ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, तत्वदर्शी के पास में जाना होगा। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति में निहित है कि आदव गुरु पादाश्रय, गुरु के आश्रय में जाना होगा। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मैं ठीक है जब करता रहूंगा, उसमें क्या हो रहा है? जब तो कर ही रहा हूँ ना, पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, प्रसाद तो ले रहा हूँ, सब तो वही कर रहा हूँ, तो दीक्षा क्यों जरूरत है? तो इसीलिए कई कई जो साधक होते हैं दीक्षा से डरते हैं। दीक्षा से डरते इसीलिए हैं क्योंकि उनको लगने लगता है कि अब तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, है ना, अब तो हम यू टर्न नहीं ले सकते, अब तो हमारी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी, है ना, अब तो जो गुरु बोलेंगे या उनके प्रतिनिधि बोलेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। अभी तो क्या है, इधर उधर थोड़ा बाईपास कर लेते हैं चीजों को, अपना मेंटेन करके चलते हैं। तो इसीलिए हमें क्रमशः ये विचार करना है कि धीरे 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 दीक्षा के स्तर पर सबको आना है। हाँ ठीक है, उसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल में, धीरे 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 2-3 साल कम से कम हो गए, 2-3 साल के बाद में कम से कम दिमाग में आना चालू होना चाहिए। एटलीस्ट 3 साल के बाद तो दिमाग में आना ही चाहिए। अगर फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ कमी है। अभी भी हम अपनी
इंडिपेंडेंस को बना के रखना चाहते हैं, अभी भी हम अपने तरीके से कार्य करना चाहते हैं। तो 2 ढाई साल 3 साल मैक्सिमम पर्याप्त है ये समझने के लिए कि मुझे अभी दीक्षा लेने की आवश्यकता है। तो इस तरह से रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। फिर जो अ, ओके, पूर्ववर्ती आचार्य का हो गया अनु, तो कृष्ण और अनु हो गया। अब शीलनम, तो भक्ति में जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है। भक्ति में जो भी क्रियाएं हैं वो चाहे ऐसा लग रहा हो कि हम भौतिक जगत से डील कर रहे हैं, लेकिन वो सारी क्रियाएं क्या होंगी? आध्यात्मिक जगत की क्रिया होंगी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में थे, अपने क्वार्टर्स में थे, और वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मशीनों की बहुत आवाज आती थी, मशीन की हमेशा, वो सीमेंट और रेत को मिक्स करने वाली मशीन है, उसकी आवाज आ रही है, अलग अलग चीजों। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अ, वो जो प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर्स में थे, तो वो काम को कुछ समय के लिए रुकवा दिए। प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपने सर्वेंट को बुलाया कि वो जो वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है उनको बुलाइए। तो उनको बुलाएगा, बोले आपने क्यों रुका दिया कंस्ट्रक्शन? बोले आपको डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये जो कंस्ट्रक्शन की आवाज है मुझे कीर्तन जैसी मधुर सुनाई दे रही है, जैसे भगवान का कीर्तन होता है वैसे मुझे सुनाई दे रहा है। क्योंकि प्रभुपाद जी उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि जब मंदिर बनेगा तो इसमें हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, कई पीढ़ी तक लोग आएंगे, कई पीढ़ी तक लोग भक्त बनेंगे। तो आज हम देखते हैं कि कृष्ण बलराम मंदिर है, तो कितने मतलब मेरे ख्याल से करोड़ों करोड़ों लोग जा चुके होंगे दर्शन करने। और करोड़ों में कम से कम 0.5 या 1% तो भक्त बन ही गए होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी स्तर पे तो हो ही गए होंगे। तो एक वो मंदिर बनने से तो प्रभुपाद जी उस समय जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो क्योंकि अ, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, मतलब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था उस समय। तो उस समय ये नियम आया था कि जो मंदिर बनना है तो उसके लिए रेत मिलना और सीमेंट मिलना क्या था, बहुत मुश्किल था। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास करके नेगोशिएशन करके सीमेंट मंगा दिया था। तो प्रभुपाद रोज जाते थे और चोरी बहुत होती थी वहाँ पर, वृंदावन मंदिर में चोरी बहुत होती थी। आसपास के लोग थे, और जो वेस्टर्नर थे वो भारत में जानते नहीं काम कैसे किया जाता है ना। भारत में काम करने का स्टाइल बड़ा अलग है, वहाँ सब डिसिप्लिन होते हैं, यहाँ पर हर कोई इनडिसिप्लिन में चल रहा है। तो प्रभुपाद रोज सीमेंट की बोरियां गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब सोचते थे अरे प्रभुपाद, आप ये सब बोरियां गिनने का क्या मतलब है? तो प्रभुपाद बोलते थे जैसे मैं चैंटिंग करता हूँ, एक एक माला गिनता हूँ, वैसे बोरियां गिनता हूँ। तो ये एक ट्रांसेंडेंटल विजन होता है, ये क्या होता है? एक दिव्य दृष्टिकोण होता है। तो इसीलिए भक्ति में जो कार्य किया जाता है, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ लोगों का सोचना ऐसा होता है, अभी स्वभाव अलग अलग हो सकता है, जैसे कल भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन बेसिक तो सबको पता होना चाहिए। बेसिक श्रवण कीर्तन, बेसिक सेवा, वो तो सबको आनी चाहिए। ठीक है, किसी की शास्त्र पढ़ने में रुचि अधिक है, किसी की जप करने में रुचि अधिक है, सेवा में थोड़ा कम है, लेकिन बेसिक सेवा तो करनी है। या किसी की सेवा में बहुत रुचि है, शास्त्र पढ़ने में इतनी रुचि नहीं है, लेकिन 16 माला तो करनी है, आधा घंटा तो पढ़नी है, कुछ तो पढ़ना है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं वो आध्यात्मिक क्रिया है ना, और जब हम भाग दौड़ कर रहे हैं या कुछ सब्जी लेने चले गए, कलेक्शन में चले गए, या बेस का मैनेज कर रहे हैं, या बेस में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आध्यात्मिक नहीं है ना। तो ये क्या है, बहुत गलत फहमी है। इसके लिए रूप गोस्वामी ने शब्द उपयोग किया है शीलना। ये सारी क्रियाएं क्या है? जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसके अंतर्गत ही है। जैसे पहले मैंने कई बार बताया, तो गोकुल चंद प्रभु अपने एग्जाम्पल में बताते हैं कि एक भक्त आए वहां पर सेलम मंदिर में, और परेशान थे, भक्त प्राय थे वो, और बहुत परेशान थे। जैसे मैदानंद ने, तो वो आए, भक्त प्राय थे और बहुत परेशान थे,
बाहर के संसार से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ, कैसे मेडिटेशन किया जाए। तो प्रभु जी ने कहा कि आज संडे है, तो सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, चलते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ले गए उनको। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होके आए दोपहर में, तो अब सोचे अब शायद मेडिटेशन सिखाएंगे। तो प्रसाद हुआ। प्रसाद के बाद बोले प्रभु जी अभी मेडिटेशन, बोले अभी बहुत सारे बर्तन हैं, बर्तन धोना है। तो बर्तन, ठीक है बर्तन धो लेते हैं। तो ऐसे इनके 2-3 दिन चले गए और कोई मेडिटेशन नहीं हुआ। तो बोले कि इतना सारा अलग अलग कार्य करा दिया, मेडिटेशन कब? तो गोकुल चंद्र ने समझाया कि मेडिटेशन ही तो चल रहा है, कृष्ण की पुस्तकों को बांट रहे हैं, कृष्ण के जो जिसमें भोग बनाए वो बर्तनों को धो रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये मेडिटेशन है। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी ने जो एक अ, बहुत बड़ा योगदान है प्रभुपाद जी का, उसको महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं। प्रभुपाद क्या है? प्रैक्टिकल महाभागवत है। प्रैक्टिकल महाभागवत, प्रैक्टिकल मतलब भक्ति बस कोई इमोशंस में नहीं है। ये भक्ति कोई बस हवा में ये चीज नहीं चल रही है, हाँ मजा आ रहा है या मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ दिव्य लाइट दिख रही है। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में थे और प्रभुपाद ने कहा वो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है वहां पर? तो शिष्य ने बोला कुछ प्रभुपाद, कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ, लगता है शायद चैतन्य महाप्रभु को आप देख पा रहे हैं। बोले, वो दिख रहा है पीला पीला, क्या चल रहा है? बोला ऐसा लग रहा है कि कुछ दिव्य लाइट है, आध्यात्मिक जगत का प्रकाश कुछ आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो बल्ब जल रहा है, उसको बंद करके आओ। वो भगवान की एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है, उसको बंद करके आओ। तो प्रभुपाद जो वास्तविक धरातल पर है, वहां से हमें कैसे उठना है, प्रभुपाद जी वहां सिखाने। वो जो सो कॉल्ड ढोंगी गुरु होते हैं कि हाँ ध्यान करो, और पूरा जो कॉस्मिक एनर्जी है और आपके बॉडी का जो एनर्जी है ना। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद मैं जब करता हूँ तो बहुत सारी चीजें सामने दिखना चालू हो जाती हैं, कई चीजें ऐसे दिखना चाहती हैं, क्या करूँ? तो प्रभुपाद ने कहा जब करते रहो वो चली जाएंगी, बस, सिंपल। तो मिस्टिसिज्म, कुछ जादू दिखे, कुछ मैजिक दिखे, सबसे बड़ा जादू क्या है? कि व्यक्ति जो लाखों करोड़ों जन्मों से भोग करना चाहता है, उसकी भोग करने की इच्छा चेंज हो गई। सबसे बड़ा जादू ये है। वो जादू, मटेरियल एनर्जी को मैनिपुलेट करना, वो जादू नहीं होता। वो तो योगी भी करते हैं, जिसके अष्ट सिद्धियां होती है, या जन लोक है, तप लोक है, महर लोक है, वहां भी अलग अलग तरह के मैजिक होते हैं। वो तो बस प्रकृति को मैनिपुलेट करना है। जैसे बच्चे को पता नहीं है कि कार कैसे चलती है, बच्चे को पता नहीं कि लैपटॉप कैसे चलता है, तो बच्चे के लिए लैपटॉप एक जादू है। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए वो जादू नहीं है, उसको पता है कि सिस्टम क्या होता है। तो हमारे लिए प्रकृति को मैनिपुलेट करना जादू हो जाएगा। लेकिन जन लोक, महर लोक, तप लोक के वासियों के लिए जादू नहीं है, उनका तो रोज का रूटीन है। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद जी ने विशेषकर से ये जो शीलनम, कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए इंद्रियों को लगाना, ये प्रभुपाद जी ने विशेषकर बताया। तो ये आध्यात्मिक एनर्जी के अंडर में कार्य होता है। ठीक है। फिर हमने शीलम में देखा कि ये सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये क्या है? एक कल्टीवेशन। इसीलिए हम प्रीचिंग में जाते हैं, बोलते हैं कल्टीवेट करना है, कल्टीवेशन करना है। तो ये कल्टीवेशन शब्द आया गार्डनिंग से, है ना, जो बागवानी करते हैं उससे आया। तो केवल कार्य नहीं करना, केयर करना है, ध्यान रखना है, खरपतवार निकलना है, टाइम पे पोषण देना है, टाइम पे पानी डालना है, खाद डालना है, पूरा पूरा एकदम सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए प्लानिंग भी करना पड़ेगा, उसके लिए सोच विचार करना ही पड़ेगा, उसके लिए बुद्धि भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी होगा, कितनी सारी चीजें। एक खेत में खेती करना आसान काम नहीं है। उसमें मौसम है, उसमें पौधे की जो सॉरी बीज की जो क्वालिटी है, सिंचाई कितनी होगी, फिर उसमें से खरपतवार निकालना है, कब उसको काटना है, बहुत सारी चीजें। पक्षी आ जाएंगे, पक्षी काट वो
चिड़िया आ जाएंगे, वो लेके चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक को कल्टीवेट करने के लिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद, कई गैलन खून बहाना पड़ता है। जब कई गैलन खून बहता है, उसके बाद एक सोल जिसको भोग की आदत है, वो सेवा की हैबिट में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा मैजिक क्या है? भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में किसी को लेकर, वो सबसे बड़ा मैजिक। आया समझ में? आया कैसे प्रभुपाद बता रहे हैं मैजिक को? तो ये कल्टीवेशन, तो इनएक्शन नहीं है, निर्जन भजन नहीं है, केवल अपने उसके लिए कार्य करना है, मेरे उत्थान के लिए कार्य करना है, मेरे एडवांसमेंट के लिए कार्य करना है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, केवल अपने लिए नहीं करना है, पहले अपने लिए करना है, एक लेवल पे आ जाए तो फिर हमें शिल प्रभुपाद जी ने दिया है उसको हमें आगे पास करना। फिर हमने शिला में देखा प्रवृत्ति और निवृत्ति, क्या करनी है और क्या अकरनी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विधि क्या है और निषेध क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। फिर सही क्या है वो करने के लिए कौन सी चीज आई? नवधा भक्ति, यह भक्ति के 64 अंग। तो श्रवण कीर्तन किस में आता है? शीलनम में आएगा। भक्ति के 64 अंग आते हैं, किस में आते हैं? शीलनम में आएगा। फिर हमने देखा कि शीलम एक चेष्टा रूपा होता है, एक भाव रूपा होता है और एक अभाव रूपा होता है। चेष्टा रूपा मतलब अभी की स्थिति में हमें क्या करना है? शरीर लगाना है, मन लगाना है और वचन लगाना है। अपनी इंद्रियों को लगाना है, मन को लगाना है और अपने वचन को लगाना है। जब भाव रूप आएगा तो अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुंचना है? भगवान से अटैचमेंट होना चाहिए। अगर भगवान से अटैचमेंट नहीं हुआ तो लंबे समय तक हम साधन भक्ति नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। जब तक किसी चीज से अटैच नहीं होते, इसको बोलने एक तरह से देखेंगे, जब थोड़ा स्तर का पागलपन नहीं होता। कोई भी कार्य को करने के लिए, अच्छे से करने के लिए एक लेवल का पागलपन जरूरी है। अगर वो पागलपन नहीं है तो शायद लंबे समय तक नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, इसलिए प्रभुपाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है उसमें थोड़े से पागल लोग ज्वाइन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा पागलपन जरूरी, थोड़े से क्रैक, जो वो लोग समझते हैं बाहर वाले, थोड़ा सा क्रैक होना जरूरी है। तो हाँ, इसका मतलब क्या है कि शीलनम में क्या शब्द आया? सेवाएं करना है शरीर मन वचन से, जिससे हम आसक्ति तक पहुंचे। हमारे अंदर भगवान के नाम रूप गुण, भगवान, जब भी भगवान का नाम लिया जाएगा उसमें गुरु भी शामिल, उसमें वैष्णव भी शामिल, उसमें धाम भी शामिल, नवधा भक्ति गुरु के प्रति भी होगी। अभी हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, प्रभुपाद के बारे में श्रवण करते हैं, प्रभुपाद के बारे में कीर्तन करते हैं, क्या वो भक्ति है? नहीं, भक्ति है, क्योंकि प्रभुपाद कहाँ है? श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के हृदय में। साधुवो हृदय मय्यम साधु नाम, क्या है वो? साधुवो हृदय मय्यम साधु नाम परन्नते न जान। तो प्रभुपाद क्या है? भगवान कृष्ण के हृदय में है। तो प्रभुपाद जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं मतलब कृष्ण के हृदय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा कथा में होगा कि पूरा टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में, रामानुजाचार्य के बारे में, या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ भक्त संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस, जैसे वो जुहू प्रोजेक्ट के बारे में बुक लिखा है, तो कोई सोचेगा इसमें कृष्ण कथा तो है ही नहीं, इसमें तो यही चल रहा है कि वो मिस्टर नायर ने चीट किया और वो प्रॉपर्टी के पेपर देना नहीं चाहा, पैसे भी जब्त करना चाहा तो उसकी मृत्यु हो गई। भाई चल क्या रहा है? कृष्ण के बारे में कुछ आया नहीं, लेकिन वो क्या है? कृष्ण कथा है। क्योंकि वहां पर राधा राज बिहारी का जो मंदिर है, मंदिर और कृष्ण अभिन्न, धाम और कृष्ण अभिन्न, गुरु और कृष्ण एक दृष्टिकोण से अभिन्न, साक्षात हरित्व समस्त साथ। तो समझ में आया? अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़े कि नवदा भक्ति अगर गुरु के प्रति है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद अगर मृत्यु के समय आपका स्मरण आए, कृष्ण का स्मरण लिया, अगर मृत्यु के समय आपका स्मरण आए
और कृष्ण का स्मरण है तो क्या होगा? तो हालांकि प्रभुपाद ने उसमें आंसर नहीं दिया, प्रभुपाद ने दूसरी जगह आंसर दिया और इनडायरेक्टली आंसर दिया, अपने अपने को लेके आंसर नहीं दिया। प्रभुपाद ने क्या बोला कि अगर शिष्य को गुरु का स्मरण आता है तो जहां गुरु जाएंगे वहां शिष्य चलेगा, जहां गुरु की गति होगी वो पीछे वहां पे शिष्य चलेगा। तो यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते अंते कले। तो गुरु का स्मरण हो रहा है, जैसे हम देखते हैं रामायण में जो माता सबरी है, जब भगवान राम ने उनसे बोला क्या वरदान मांगिए, सबरी माता ने ये नहीं बोला कि आपके धाम जाओ, सबरी माता ने क्या बोला कि मेरे गुरु जिस लोक गए हैं उस लोक में जाके मैं सेवा करूं। तो गुरु का स्मरण, गुरु का कीर्तन, वैष्णवों का स्मरण, वैष्णवों का कीर्तन, सब कृष्ण स्मरण, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण श्रवण, सब एक ही। तो इसीलिए हमें कभी कभी भक्तों का ऐसा आता है कि जिनको इतनी श्रद्धा नहीं होती है कि आप लोग तो प्रभुपाद जी के बारे में बताते रहते हो, या ये भक्त है वो भक्त है, इनके बारे में, कृष्ण के बारे में बताओ। लेकिन कृष्ण में प्रभुपाद कथा शामिल है, कृष्ण में, कृष्ण कथा में वैष्णव कथा शामिल है, कृष्ण स्मरण में प्रभुपाद स्मरण शामिल है। तो फिर हमने देखा कि नाम अपराध और सेवा अपराध से रहित होना चाहिए, अभाव रूप किसी तरह का नाम अपराध और सेवा अपराध हम नहीं करें। ओके, तो सारा कवर हो गया। उसके बाद है आनुकूल्यन। आनुकूल्यन मतलब हमारी एक्टिविटी से कृष्ण प्रसन्न हो गए तो केवल वो भक्ति नहीं होगी, हम सही चेतना में हैं या नहीं है, या हम ये जानते हैं कि कृष्ण ये चाहते हैं। जैसे कंस ने जब भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया तो कृष्ण को आनंद आ रहा था, लेकिन कृष्ण क्या, वो कंस कौन है? भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंस ने ये विचार नहीं किया कि कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं, और कंस की ये प्रवृत्ति नहीं थी कि मुझे ऐसे इस तरह से कार्य करूं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। वो तो उसका विचार ही नहीं कृष्ण क्या चाहते हैं, वो कृष्ण को मारना चाहता है। तो इसी तरह से हम सेवाएं कर रहे हैं, शीलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, वैष्णव मुझसे क्या चाहते हैं। हमारे अंदर ये नहीं आया, और हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है। हमारी प्रवृत्ति क्या है? खत्म करना, बस सेवा किया खत्म करना। तो दोनों चीजें हैं। पहला ये है कि कृष्ण, गुरु और वैष्णव मुझसे क्या चाहते हैं, और दूसरा क्या है, जो वो चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करना जिससे वो प्रसन्न हो। तब ये भक्ति की डेफिनेशन कंप्लीट होती है, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। जैसे यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को दूध पिला रही थी, उनको छोड़ दिया और बाद में छड़ी लेके मारने भी जा रही है, लेकिन यशोदा माँ का क्या भाव है? कृष्ण की सेवा करने का प्रोटेक्टिव नेचर। वात्सल्य मतलब प्रोटेक्टिव नेचर है ना, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये नटखट है, इसलिए अभी इसको सुधारूंगी। लेकिन कृष्ण से क्या, बहुत प्रसन्न है, वो बहुत महान भक्त है, तो इसीलिए सेवा करना है, नियमों का पालन करना है, दीक्षा तक पहुंचना है, कृष्ण, गुरु, वैष्णव, धाम, सेवा करना है, ये समझ के कि कृष्ण, गुरु, वैष्णव मुझसे क्या चाहते हैं, और इस एटीट्यूड में कि मेरे सेवा से वो अल्टीमेटली प्रसन्न हो। ठीक है, तो अभी इसको दोबारा एम्फेसाइज करने का जरूरत इसीलिए था कि क्या ये आपके क्या सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए, ये आपको सबकॉन्शियस में, ऐसा नहीं किया वो क्या, ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके पूरा अंदर चली जाए, क्योंकि ये आपके पूरे भक्ति जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इस भक्ति को फाइन ट्यून करने के लिए। भाई नियम चल रहा है कि नहीं, कल्टीवेशन चल रहा है कि नहीं, ये सेवा साधारण सेवा नहीं है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी के अंडर में है। दीक्षा तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, और केवल ऐसे तो नहीं न्यूफाइड बन गए मैं और कृष्ण हूं और कोई नहीं, फिर उनके अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी। अब हम कल देखते हैं, कल मैं अगर आऊंगा तो वो जो तटस्थ लक्षण है वो हम देखेंगे, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति किस उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं, कर्म के उद्देश्य से कर रहे हैं, ज्ञान के उद्देश्य से कर रहे हैं, योग के उद्देश्य से कर रहे हैं। और कभी कभी एकदम से भौतिक इच्छाएं आती हैं, तो क्या हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं?
रूप गोस्वामी तो बोल रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्य, सारी इच्छाएं शून्य हो। कृष्ण सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। तो अभी तो मुझे जीविकोपार्जन भी करना है। कभी कठिन परिस्थिति आ जाती है तो मैं कुछ इच्छा कर लेता हूँ, तो क्या मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ? तो ये सारे प्रश्न डिस्कशन अगर कल में आया कृष्णा मिले तो डिस्कस करें। तो अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, अभी मुझे मंदिर जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भगवान की जय, श्री कृष्ण।